भटकाव क्यों आता है हमारे जीवन में? भटकाव के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। देखो, बहुत ज्यादा सोचना यह एक प्रकार से सबसे मुख्य कारण होता है विद्यार्थी के भटकने का। बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा क्यों सोचते हैं? बहुत ज्यादा हम इसलिए सोचते हैं, जैसे अब कैसे सोचते हैं, जैसे हम बैठ गए फिर सोचते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होगी, उस रिजल्ट के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें वो सोच रहा है। तो इतनी सारी अगर आप चीजें सोचोगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग होते ही आप जो है वो भटक जाओगे, और भटकाव आते आप सारी की सारी पढ़ाई जो है वो आपकी खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है ओवर थिंकिंग। उसके बाद में भटकाव का दूसरा कारण होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे आप किसी टेलीग्राम चैनल पे गए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गए या फिर फेसबुक पे कहीं पर गए, कहीं पर भी गए, आप जहां पे वहां पे जाओगे आपको वहां नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप नई नई चीजें देखने को मिलेगी वैसे वैसे आप भटकते जाओगे। तो भटकाव का दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है सोशल मीडिया। और तीसरा जो भटकाव का कारण होता है वो होता है खुद पर संदेह करना। खुद पर संदेह करना। हम खुद पर संदेह करते हैं कि जैसे हमारा सामग्री है, हमें ये लगता है कि हमारी सामग्री सही नहीं है। हमारा पढ़ने का तरीका, हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम लोग जो कुछ भी चीज देखते हैं हम उसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है? भटकाव लाती है। और जब भटकाव आता है तब हमें हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गुजरती है और हम पढ़ नहीं पाते। और जब नहीं पढ़ पाते, भटकाव के कारण जब पढ़ाई नहीं होती, और नहीं पढ़ना आपके एक प्रकार से सभी समस्याओं का कारण होता है। तो देखिए, मैं वापस एक बात को ला रहा हूं कि आपकी जितनी भी समस्या मैंने देखी, चाहे एकाग्रता हो, चुनौतियां वगैरह, सारी बातें मैंने पढ़ी, उनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कमी लगी आप सब में, वो कमी ये लगी कि आप सब भटके हुए विद्यार्थी हैं।